कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था और इस घर में मियां नाम की एक लेडी रहती थी। मियां के साथ उसका लवर मैसी भी रहता था। ये दोनों पूरे दिन गर्म ही रहते और कभी कभी कहीं भी शुरू हो जाते। ये दोनों दिन में कई बार अपना पानी निकालते, लेकिन फिर भी इनकी प्यास शांत नहीं हो रही थी। अब कहानी में हमें एक प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिन की छुट्टियां मिली थी। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना चाहती थी क्योंकि वह कभी गांव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया था, इसलिए दोनों उसी गांव की तरफ चल पड़ते हैं जिस गांव में मियां रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मियां के घर तक पहुंच जाते हैं। मियां को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई थी। मियां कई साल पहले उसके घर काम करती थी, इसलिए रोमा उसे कई सालों से जानती थी। रोमा से मिलने के बाद मियां सैम से मिलाती है और फिर उन्हें घर में ले जाती है। मियां का घर काफी छोटा था, लेकिन फिर भी घर को देखकर रोमा बहुत खुश हो गई। मियां दोनों को घर दिखाकर कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा घर काफी छोटा है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है कि तुम दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन यह बेहद खूबसूरत है और शहर के शोर शराबे से दूर है। रोमा की बात सुनकर मियां खुश हो गई। रोमा उससे उसके लवर के मैसी के बारे में पूछती है। मियां बताती है कि मैसी बाहर गया हुआ है और वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर वो दोनों को उनका कमरा दिखाने लगती है। यह दोनों रुकने वाले थे। इसी बीच मैसी भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मियां उसे दोनों से मिलवाती है। दोनों से मिलने के बाद मैसी मियां को गर्म करने लगता है। उसकी हरकत देखकर सैम और रोमा हैरान हो गए क्योंकि मैसी उनके सामने ही सब कुछ कर रहा था। मियां के रोकने पर मैसी रुक जाता है और मियां रोमा को आराम करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद मियां रात को खाना बना रही थी। रोमा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। मियां उसे बताती है कि मेरे गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए सिग्नल नहीं आते। कुछ देर बाद रोमा सैम के साथ सो रही थी। गर्मी के कारण उसकी नींद जल्दी टूट जाती है। सैम भी गर्मी के कारण ठीक सो नहीं पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिली। इसी बीच दोनों को मियां की गर्मी आवाज सुनने लगती है, जिन्हें सुनकर दोनों दीवार के पास आ गए। इनके साथ वाले कमरे में मैसी मियां की गुफा में धमाके कर रहा था। मियां की गर्म आवाज सुनकर दोनों इतने गर्म हो गए कि वह भी एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। मियां ने आज खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर रोमा काफी खुश हो गई। नाश्ता करते करते मैसी अपने हाथों से मियां को खिलाने लगा। वो उसे नाश्ता भी खिला रहा था और बीच बीच में उसे चूम भी रहा था। उसकी यह हरकत देखकर रोमा और मैसी हैरान हो गए। सैम भी मैसी नकल करता और अपने हाथों से रोमा को खाना खिलाने लगता और रोमा भी खुशी खुशी उसके हाथों से खाना खाने लगी। इसी बीच रोमा के गले में कुछ फंस जाता है, जिस कारण उसे खांसी आ गई। मियां जल्दी उसके पास आकर उसके गले में फंसी चीज निकालती है, जिसके बाद रोमा ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम भी फोन का सिग्नल ढूंढने लगा और वह बाथरूम के पास पहुंच जाता है। इसी बीच मैसी बाथरूम में जाता है। मियां पहले से ही बाथरूम में नहा रही थी। मैसी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और बाहर खड़ा सैम उनकी आवाज सुन लेता है। दोनों की गरम आवाज सुनकर वो भी गर्म हो गया। वो बाहर ही रुककर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को देखकर सैम संभल गया था। रोमा का ध्यान फोन में था, इसीलिए उसे सैम की हरकत के बारे में पता नहीं चलता। वो सैम से सिग्नल के बारे में पूछने लगी। मैसी और मियां बाहर निकल आते हैं। दोनों को एक साथ बाथरूम से बाहर निकलता देख रोमा हैरान हो गई। उन्हें हाय कहती है। रात को खाना खाने के बाद सैम और रोमा बैठकर बातें करने लगे। गाँव में सैम का मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मगर वो जल्द ही खुद को संभाल कर उन्हें यहाँ से जाना चाहता था। रोमा उसे समझाती है कि हम 7 दिन के लिए आए हैं और यह दिन जल्द ही बीत जाएंगे। रोमा के समझाने पर सैम गांव में रुकने के लिए मान जाता है। अगली सुबह मियां खाना बना रही थी और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाता है। रोमा को पास देखकर मियां उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। इसके साथ ही वह अपने बदन से उसके तरबूजे भी दबाने लगी। मियां की इस हरकत ने रोमा को पूरा गर्म कर दिया था। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से सामान खरीद कर वापस आ रहे थे
थे और रास्ते में उन्हें सू नाम की लड़की मिलती है जो सू मेसी को गर्म करने लगी ताकि वह उसकी गुफा में धमाके कर सके। सू की हरकत देखकर सैम हैरान हो गया। मेसी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए वह सू से माफी मांगकर उसे चलती करता। उसके जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चले गए। उसे जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगे। रास्ते में सैम मेसी से कहता है कि तुम्हें मिया को धोखा नहीं देना चाहिए। मेसी उसे कहता है कि मिया को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी तरह आजादी दे रखी है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मेसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मेसी की मदद करने लगा। मेसी मौका देखते उसे गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वह उसे पिछवाड़े में धमाके कर सके। मेसी पूरा सिर फिरा था क्योंकि वो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ देर बाद रात हो गई। मेसी की हरकत के कारण सैम अभी भी उदास था।